2026 के 3 महीने जाने वाले हैं, जैसा कि 2025 गया था। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सोचा होगा करने का, पर नहीं कर पाए। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी बहुत कुछ सोचा था करने का, बट मैं नहीं कर पाया। इसका जो रीज़न है वो है कि हमारी रॉन्ग हैबिट्स, जिनकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो कि दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग यूज़ करते हैं। एंड वीडियो के एंड में तुम्हें एक बुक भी सजेस्ट करूंगा जिससे मैंने ये 7 हैबिट्स ली है। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, यानी कि तुम्हें इफेक्टिव होने के लिए प्रोएक्टिव होना होगा। जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में है उन चीज़ों को करो, और जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है उनको छोड़ दो। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, मेरे अंदर नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए तुम जैसे हो तुम्हें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी हैबिट है बिगिन इन द एंड इन माइंड, यानी कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। स्टीफन कोवे कहते हैं कि हमें हर चीज़ 2 बार बनानी पड़ती है, एक तो मेंटली और दूसरी रियलिटी में। यानी कि तुमने अपने विज़न को इमेजिन करना होगा कि तुम आखिर बनना क्या चाहते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक रास्ता बनाना होगा जिसको तुम फॉलो कर सको। और तुम्हारे दिमाग में उस चीज़ की क्लियर डेस्टिनी होनी चाहिए जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट, यानी कि पहले ज़रूरी काम पहले करें। जो तुम्हारे गोल्स के लिए इम्पोर्टेंट काम है उनको तुम पहले करो, एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, जैसा कि हम अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़ के टाइम वेस्ट करते रहते हैं। चौथी हैबिट है थिंक विन विन, सबकी जीत के बारे में सोचो, यानी कि अपनी ग्रोथ के साथ साथ दूसरों के भी ग्रोथ करो। अगर तुम्हारी एक शॉप है एंड तुम अपने कस्टमर को बेकार प्रोडक्ट देते हो तो तुम्हारे कस्टमर के साथ साथ तुम्हारा भी नुकसान होगा। इसलिए अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों के फ़ायदे के बारे में भी सोचो। पांचवी हैबिट है सिक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि पहले समझे और फिर समझाइए। किसी को कोई बात कहने या फिर कोई एडवाइस देने से पहले तुम्हें उस चीज़ को खुद समझना होगा, उसके बाद उस एडवाइस को देना होगा। तुम लोगों ने वो लाइन तो सुनी होगी कि अगर तू देखे तो 6 और मैं देखूं तो 9, यानी दोनों सेम है बट हमारा जो नज़रिया है वो अलग अलग है। छठवीं हैबिट है सिनर्जाइज, मिलकर काम करें। तुम्हें पता होगा जो हमारा ब्रेन होता है वो अकेले ही हमारी बॉडी को नहीं चला सकता है, बाकी ऑर्गन्स का भी उसमें रोल रहता है। इसलिए तुम जब अलग अलग मेंटलिटी वाले लोगों से मिलते हो या उनके साथ काम करते हो तो तुम कुछ नया सीखते हो या फिर कुछ नया क्रिएट करते हो। और सातवीं हैबिट है शार्पन इन द सॉ, खुद को बेहतर बनाइए। अगर तुम किसी पेड़ को बिना धार वाली आरी से काट रहे हो तो वो पेड़ नहीं कटेगा, उल्टा तुम्हारे हाथ में छाले पड़ेंगे और तुम वहीं अटके रहोगे। इसीलिए तुम्हें आरी की धार तेज करने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना, ओवरऑल अपनी ग्रोथ के लिए खुद को तैयार करना। इस वीडियो में बस इतना ही, और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से तुम इस बुक को परचेस कर सकते हो। और अगर तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो।